जो सुनेगा क्या कहेगा, तूने पति को मार दिया, पति की हत्या कर दी। खड़ी हुई चारों ओर देखती है बाबा बैठे। बहुत विचार नहीं किया, वो तलवार ली, बाबा के पास फेंक दी, छाती पीटने लगी। ये ढोंगी है, पाखंडी है, इसने मेरे पति को मार डाला, इसने मेरे पति की हत्या कर दी। राजा के सिपाही आए, बाबा को पकड़ के ले गए, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, महाराज क्या आपने हत्या की? बाबा कुछ नहीं बोले। महाराज हम दोबारा पूछ रहे हैं, क्या आपने हत्या की? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार में भी बाबा का उत्तर नहीं आया तो राजा ने कहा, निश्चित है इन्होंने दाहिने हाथ से हत्या की होगी, इनका दाहिना हाथ काट दिया जाए। गुरुजी के पास जाके कहते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुदेव मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया, पिछले 2 जन्मों का भी ज्ञान है, मेरा आज हाथ क्यों बताइए? गुरुजी ने तब वो कथा सुनाई, चौथे जन्म में भी तू साधु था, नदी के किनारे बैठा था, तूने गाय देखी, कसाई पूछता है बाबा गाय, दाहिना हाथ करके कह दिया था गाय गई है। वो कसाई बना रहा, वो गाय कसाई की पत्नी बनी, और तू बाबा। गाय ने कसाई से तो बदला लिया ही, थोड़ा तो मैं भी। ऐसी स्थिति में झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं लगता। और देवी भागवत में तो एक अलग ही दृष्टांत आता है, वहां एक बीच का रास्ता है, न झूठ बोलना न सत्य बोलना। सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे, ये देवी भागवत पुराण में आती है कथा। कुटिया बना के रहते थे। सत्यव्रत नाम ही इनका इसीलिए था क्योंकि ये सत्य ही बोलते थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। इनकी कुटिया में कांपता हुआ एक सूगर आया और पीछे जाके छिप गया। उसके थोड़ी देर बाद एक व्याध आता है और कहता है, महाराज क्या यहाँ कोई सुगर आया है? आया है तो शीघ्र बताइए, मेरा पूरा परिवार भूखा है, भूखा। ये सुगर नहीं मिला तो मेरा परिवार मर जाएगा, शीघ्र बताएं। सत्यव्रत ब्राह्मण विचार करते हैं, कहते हैं बताता हूं तो वो भी विश्वास करके आया है कि ये बाबा मुझे बचा लेगा। नहीं बताता हूं तो इसका परिवार जा रहा है, भूखों मर रहा है, क्या करो क्या न करो। महाराज शीघ्र बताइए, समय नहीं है। तब उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, या पश्यति न सा ब्रूता, या ब्रूता सा न पश्यति। हे व्याध स्वकार्यार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः। हाँ, जो आंखें देख सकती हैं, जिन्होंने देखा है, उनके तो जीभ नहीं है जो बता सके, और जो जीभ बता सकती है उसकी आंख नहीं है, उसने देखा ही नहीं। या पश्यति न सा ब्रूता, या ब्रूता सा न पश्यति। हे व्याध स्वकार्यार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, फिर बार बार हमसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कारण है? हमसे न पूछो। न यहाँ सत्य बोलना पड़ा, न झूठे बोलना पड़ा, ये अलग ही रास्ता है। गुरुजी कहते हैं, गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राजन झूठ बोल लो। नहीं बोलूंगा। अरे दानी न तद्दानम प्रसन्नते येन वृत्ति विपद्यते।
शास्त्र कहते हैं उस दान की विद्वान लोग कभी प्रशंसा नहीं करते जिसे देने के बाद अपने पास कुछ न रह जाए। ऐसा दान कभी नहीं करना चाहिए। बोल रहे झूठ बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं तेरे से रूठ जाऊंगा। गुरु जी कह रहे हैं तेरे से रूठ जाऊंगा। रूठ क्या? रूठो चाहे राजा जाते कछु नाही काजा, छाड़ तोते महाराजा फिर कौन पास जाइए। रूठो किन भाई जाते कछु न सहाई, एक तुम ही सहाई फिर कौन को सराइए। शत्रु मित्र सब ही रूठे, दुश्मन भये अनूठे, तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख चाहिए। सारा जग रूठा एक तू रहे अरूठा, जग चूमेगा अंगूठा एक तू न रूठा चाहिए। जमाना रूठे तो गम नहीं है, रूठ न जाए कहीं तुम्हारे करे। ब्रह्मानंद जी ने भजन गाया, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है
काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। बामन भगवान ने कहा राजन देना है तो दे दो भैया, नहीं तो मना कर दो। 3 पग भूमि की बात है, जिससे मांगेंगे वो दे देगा। ऐसा दान भी नहीं लेना चाहिए जिसमें फजीता हो। हाँ नहीं महाराज जी मैं दूंगा तो संकल्प बनवा, लड़के इसको आगे और नहीं तो अपने गुरु की बात मान ले। नहीं महाराज जी मैं आपको दूंगा, मैं कह चुका हूं आपसे। संकल्प के लिए वो सागर पात्र होता है, उसमें से जल ले रहे थे। गुरु शुक्राचार्य सागर की नली में जाके बैठ गए, छोटा रूप धारण करके। जल ही नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा इसमें क्या फंसा पड़ा है। देखा तो गुरु जी फंसे पड़े थे। कुशाल ली और कुशाल लेकर के सागर की नली में ले गए। आंख में जाके लगी वो कुशाल, आंख फूट गई महाराज, फूट गई। अब निकले आंख पकड़ के, राजा तूने मेरी आंख बढ़वा दी। अरे महाराज मैंने कहा बढ़वा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैंने कहा था जाके बैठ जाओ। ध्यान दो, भगवान ने आंखें 2 जगह फोड़ी हैं। रामायण में भी एक आंख फोड़ी है और भागवत जी में ये आंख फोड़ी है। किन किन कारणों से आंख फोड़ी गई। ऐसा काम मत करना, नहीं तो आंख फोड़ दी जाएगी। एक तो दान में कभी रुकावट मत डालना। कोई दान देता हो तो ये मत कहना है इतना काय को दे रहे, इतना दे रहे। कोई 10 दे रहा है ना तो उससे बोलो 1 रुपया और मिला दो भैया, 11,000। ऐसे ये नहीं 10 दे रहा है 5 दे दो, काम चल जाएगा। एक काम तो तब भी चल जाएगा जब 5 नहीं दोगे तो क्या काम नहीं चलेगा। दान में कभी रुकावट मत डालो, नहीं भगवान आपको। दूसरी बात, भगवान में कभी शंका मत करो। उनकी लीलाओं में, चरित्रों में किसी प्रकार की कोई शंका करनी ही नहीं है। भगवान में शंका की आंख भर दी जाएगी। जयंत ने रामायण में शंका की थी। कथा ये चल रही थी, वहां पे लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ फल वल ले आओ। जानकी जी विराजमान हैं। भगवान ने कहा चलो आज तुम्हारे बालों को काट देते हैं, फूल लगाएंगे, बढ़िया से सजाएंगे। और भगवान श्री राम जानकी जी के बालों में फूल लगाने लगे, बैनी गूंथने लगे। मतलब ये दृश्य जयंत ने देखा। जयंत ने कहा ये कैसे भगवान, स्त्री में इतने आसक्त